हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? अलंकार का पढ़ लेते। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार के भेद, यानी जो शब्दालंकार के भेद कितना होता है। शब्दालंकार के 5 भेद होता है। कितना भेद होता है? लेकिन हम लोग 3 ही भेद पढ़ेंगे। हम लोग कितना भेद पढ़ेंगे? 3 भेद पढ़ेंगे। शब्दालंकार, शब्दालंकार के कितना भेद होता है? 5 होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 ही भेद को पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा होता है यमक अलंकार, तीसरा हमारा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, बाकी 5 होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 ही भेद पढ़ेंगे। किसका होता है? शब्दा अलंकार के 5 भेद होता है, बट हम लोग पढ़ेंगे 3 ही भेद को पढ़ेंगे। ठीक है। शब्दालंकार हम हेडिंग तुम लोग डालो शब्दालंकार, सॉरी शब्दालंकार नहीं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसको हम लोग समझेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, लिख ले तुम लोग। चलो अनुप्रास अलंकार लिखो। जिस रचना में एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, जिस रचना में एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। वहां कौन का अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जिस रचना में एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? अक्षर, यानी कि अक्षर की जब अनुवृत्ति बार बार हो, यानी एक ही अक्षर बार बार आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में हम लोग लिख लेंगे उदाहरण, क्या लिख लेंगे? जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, उदाहरण में क्या लिखेंगे? रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी र है, और यहाँ पर भी र है, और यहाँ पर भी र है, और यहाँ पर भी र है। अब देखो एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है कि नहीं हो रही है? जहां पे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे में एक और है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, वहां पर भी हमारा देखेंगे वहां पे च आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार है। समझ गए अनुप्रास अलंकार ना? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। हम लोग अनुप्रास अलंकार समझ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। इसका डिफिनेशन लिखो तुम लोग। यमक का पहले समझो कि यमक, जो यमक का मतलब, इसका जो अर्थ होता है, यमक का जो अर्थ होता है युग में या जोड़ा। इसका यमक का जो अर्थ होता है युग में या जोड़ा। इसका जो जोड़ा होता है सम संख्या में होता है, विषम संख्या में नहीं होता है। इसमें जो शब्द आते हैं सम संख्या में आते हैं, 2 या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, लेकिन विषम संख्या में नहीं आते हैं। तो लिखो इसको, यमक अलंकार, इसका अर्थ होता है युग में या जोड़ा। इसका डेफिनेशन होता है, जिस रचना में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उनके जो अर्थ होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। फिर लिख लो, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जिस रचना में
एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, जिस रचना में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण समझेंगे हम इसका। देखो उदाहरण इसका कि कनक कनक तय 100 गुनी, कनक कनक तय 100 गुनी। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना, ठीक है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है, धतूरा। कनक कनक तय 100 गुनी, एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है, यहाँ पे एक शब्द कब बार आ गया? 2 बार आ गया। यहाँ पे एक शब्द 2 बार आ गया, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक का अर्थ पूरा एक सेम हो रहा है, सेम आ रहा कहीं नहीं आ रहा। इसका कनक का अर्थ अलग हो गया, इसका कनक का अर्थ अलग हो गया। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार का। अलंकार का उदाहरण समझ लिए ना। एक इसका उदाहरण और हम लोग समझ लेंगे यमक अलंकार का। एक उदाहरण और समझ लेंगे कि सजना है मुझे सजना के लिए। एक उदाहरण और क्या हो गया? सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां पर देखो, समझेंगे सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना का मतलब होता है श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। जो स्त्रियां अपना श्रृंगार करती हैं, स्त्रियां का कितना श्रृंगार होता है? 16 होता है। जी हाँ, यहाँ पर क्या करती हैं? अपना श्रृंगार करती हैं। किसके लिए सज रही हैं? तो अपने पतिदेव के लिए सज रही हैं, यानी कि अपने पति के लिए सज रही हैं। पति के लिए नहीं स्त्रियां सजती हैं, यहाँ पे सज रही हैं पति के लिए। किसके लिए? पति के लिए। तो किसके लिए सजना सज रही है? सजना है मुझे सजना, किसके लिए? सजना के लिए। यानी कि हम श्रृंगार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने पति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पति कहो चाहे स्वामी कहो चाहे पतिदेव कहो, कह सकते हो ना। अब इंग्लिश में हस्बैंड भी कहते हैं लोग, सजना को हस्बैंड कहते हैं इंग्लिश में, नहीं कहते हैं लोग। सजना को हस्बैंड कहते हैं लोग, पतिदेव कहते हैं लोग, स्वामी कहते हैं लोग। पहले के लोग स्वामी कहते थे, ठीक है। और अब उसके बाद लोग पति लगे कहने, अब पतिदेव उसके पतिदेव। अब क्या कहते हैं? हस्बैंड। अब इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं लोग। और जो पुरुष होते हैं लोग क्या कहते हैं? लोग वाइफ, यानी वाईफाई। वाईफाई जानते हो ना? नहीं जानते हो? वाईफाई। ये समझ गए ना तुम लोग? सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि सजना का मतलब श्रृंगार, और श्रृंगार कर रहे हैं किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने स्वामी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नोट करो इसको तुरंत। हो गया? चिपकना, इसका अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है क्या? चिपकना। यानी कि एक शब्द में उसका 2 ठो अर्थ उसमें चिपका हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि उसका एक शब्द होता है, लेकिन एक ही शब्द में दो ठो उसका अर्थ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। इसका डिफिनेशन तुम लोग लिखो। जिस रचना में एक शब्द से, जिस रचना में एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो, देखो, जिस रचना में एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो, उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। हो गया? उदाहरण अब देखेंगे। उदाहरण, मगन को देख पट देत बार बार। मगन को देख पट देत बार बार, यानी कि मगन को देख पट देत बार बार। यहां पर देखो, यहाँ पे जो पट है शब्द एक है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? दो ठो अर्थ है इसका। इसका अर्थ क्या है? दो ठो है। पट का मतलब होता है किवाड़। क्या होता है? किवाड़ होता है, किवाड़। ये ठो पट का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। मगन को देख पट देत बार बार, पट का मतलब किवाड़ होता है, और फिर से उसी पट का मतलब वस्त्र भी होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। ठीक है, इसको लिखो। अब देखो श्लेष अलंकार, इसका एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबैर मोती मानुष चून। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग का जो पानी का अर्थ हम लोग निकालेंगे। किसका? पानी का। पानी समझो, पानी क्या हम लोग का? जीवन है। यानी कि सबसे पहले पानी, अगर मान लो हम लोग किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं, अपने रिलेशन में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, तो आप जब हम लोग बैठते हैं, सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं? पानी। यानी कि पानी हम लोग को ला कर देते हैं लोग। पहले क्या ला के देते हैं लोग? पानी। यानी पानी हम लोग का क्या? आत्म सम्मान है। पानी आप हम लोग क्या कर रहा है? आत्म सम्मान कर रहा है। कर नहीं कर रहा है? आत्म सम्मान क्या कर रहा है हम लोग का? पानी। यानी कि हम लोग का आत्म सम्मान के लिए हम लोग को पानी लोग क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग का पानी का मतलब क्या हो गया? आत्म सम्मान। अब देखोगे कई जगह लिखा रहता है कि जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन। यानी कि पानी हम लोग का जीवन भी है। तो यहाँ पर जल का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन। जल का मतलब जीवन, क्योंकि पानी के बिना तो हम लोग जीवित रह नहीं सकते हैं, इसलिए क्या? जल ही जीवन है। अब देखो, एक जल का अर्थ और होता है, जैसे मान लो कि बाढ़ ओढ़ आ जाती है। जब बाढ़ ओढ़ आ जाती है तो पूरे तहस नहस हो जाता है। बाढ़ आता तो पूरा घर और सब काट के, जमीन को काट के सब तहस के नहस कर देता है। तो एक आपदा आ जाती है। क्या आती है? आपदा। यानी कि क्रांति आ जाती है। ये क्या आती है हम लोग का? क्रांति। क्रांति आ जाती है। समझ गए? यानी कि क्रांति का भी काम करता है पानी। एक तो पहले आत्म सम्मान देता है, वह जल ही जीवन है, जीवन भी देता है, वह क्रांति भी लाता है। यानी पानी हम लोग का सब कुछ कर देता है। पानी के बिना हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। अगर पानी ज्यादा आ गया तब भी हम लोग नहीं जिंदा रहेंगे। पूरे बाढ़ आ जाए, पूरे अगर पृथ्वी में पूरा बाढ़ आ जाए तो लोग जीवित रहेंगे? सब लोग डूब के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। समझ गए ना इसका मतलब? अब तो मान लो लोग मेहमान नवाजी में पेप्सी पिला रहे हैं, लोग नहीं पिला रहे हैं। लोग पहले लोग पानी देते थे, लोग तो चीनी का पानी देते थे लोग पीने के लिए। उसके बाद बिस्कुट आ गया। बिस्कुट के बाद क्या आ गया? बिस्कुट के बाद अब बर्फी, काजू किशमिश लोग पानी पीने के लिए दे रहे हैं। काजू किशमिश, अब पेप्सी दे रहे हैं कोको कोला पीने के लिए, नहीं दे रहे हैं लोग। तब हम लोग को आत्म सम्मान कोको कोला बर्फी का जूस हो रहा है।